किसान भाइयों, आज हम आपको यूरिया गोल्ड और जो सामान्य यूरिया है जिसको हम नीम लेपित यूरिया भी बोलते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं। मतलब हम आपको बताएंगे कौन सा बेहतर काम करेगा, किसका आपको इस्तेमाल करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही समय समय पे खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए यानी घंटी वाला बटन दबाइए। आपके मन में जो भी सवाल हो नीचे कमेंट करिए और प्लीज़ किसान साथियों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं यूरिया गोल्ड और जो सामान्य यूरिया आती है उसके बारे में क्या क्या अंतर है और क्या क्या फ़ायदा किस में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले जो नई वाली आई है यूरिया गोल्ड, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया था, अर्थात किसानों के बीच में इसको उतारा है। तो 27 जुलाई को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और किसानों के बीच में इसको उतार दिया गया है। अब हम जानते हैं आखिर अगर हम सल्फ़र कोटेड यूरिया भी हम इसको जानते हैं, मतलब ये जो यूरिया गोल्ड है इसको हम सल्फ़र कोटेड यूरिया या फिर सल्फ़र लेपित यूरिया के नाम से भी जान सकते हैं। आसान भाषा में समझाऊँ तो इसमें सल्फ़र भी है और नाइट्रोजन भी है, यानी ये दोनों तत्व इसमें पाए जाते हैं। हमारे जो भारत की मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी है। उसके बाद में आपने देखा होगा भी हाल की दिनों में रिसर्च हुआ, उसमें सल्फ़र की भी कमी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के किसान साथियों, यह जो नई यूरिया है, मतलब यूरिया की एक नई किस्म को किसानों के बीच में उतारा गया है। किसान साथियों, यूरिया की एक नई किस्म है जिसमें सल्फ़र यूरिया के साथ मिक्स होता है, मतलब यूरिया के ऊपर सल्फ़र का कोड होता है। समझ लीजिए सल्फ़र लेपित यूरिया आप आसान भाषा में। अब यहाँ पे किसान साथियों जो पुरानी वाली यूरिया है जो अभी तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो आपकी 46% वाली यूरिया होती है जिसको हम नीम लेपित यूरिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से काम करती थी। लेकिन इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है किसान साथियों, अगर आप यूरिया गोल्ड के लॉन्च करने का मेन जो उद्देश्य है उसके बारे में जानें तो इसमें आपको सीधा सीधा पता चलता है कि सल्फ़र की कमी को दूर करना है। इसके साथ साथ आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है, इसके साथ साथ लागत में भी कुछ कमी आती है और आपकी जो उर्वरक की खपत है इसमें भी थोड़ा सा कमी आती है। अर्थात आपको कम खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है और एक खाद में आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, साथ में नाइट्रोजन भी मिलेगा और साथ में सल्फ़र भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम ये भी जानते हैं कि आखिर अगर हम सल्फ़र कोटेड यूरिया जो यूरिया गोल्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं तो आखिर हमें फ़ायदा क्या मिलता है, कैसे ये हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सल्फ़र का कोड होता है, अर्थात सल्फ़र भी इसमें पाया जाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं यानी यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप सल्फ़र के साथ यूरिया डालते होंगे तो उसकी जो उपलब्ध क्षमता होती है, मतलब पौधे को जो मिलने वाली जो एक क्षमता होती है, जितनी मात्रा में नाइट्रोजन पौधे को मिल पाता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, इसके साथ साथ सल्फ़र कोटेड यूरिया नाइट्रोजन को धीमे से रिलीज करता है, अर्थात धीरे धीरे से रिलीज करता रहता है, धीरे धीरे से आपके पौधे को देता रहता है, जिससे इसकी जो क्षमता और उपलब्धता है ये काफ़ी बढ़ जाती है। उपयोग करने की क्षमता में काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जो 15 किलो यूरिया गोल्ड है वो 20 किलो पारंपरिक यूरिया के बराबर है। अर्थात पारंपरिक यूरिया का क्या मतलब हुआ, वही जो पुरानी वाली यूरिया जो हम नीम लेपित यूरिया जो अभी तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसके 20 किलो के बराबर केवल 15 किलो यूरिया गोल्ड है। यानी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तब जैसे आप इसका केवल 15 किलो ही इस्तेमाल करेंगे और इसमें आपको दोनों तत्व की पूर्ति हो जाएगी, आपके नाइट्रोजन और आपके सल्फ़र, इन दोनों तत्वों की पूर्ति आपकी 15 किलो में आसानी से हो जाएगी। जबकि 20 किलो यूरिया जो आप नीम लेपित डालेंगे तब जाके आपके नाइट्रोजन की पूर्ति ही हो पाएगी। तो यहाँ पे एक तत्व आपको ज़्यादा मिल जाता है और इसकी मात्रा भी आपको कम ही किसान साथियों जो है वो देनी पड़ती है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि फसल की जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, मिट्टी में सल्फ़र की कमी भी दूर हो जाती है, मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, लागत में आपकी कमी आती है और उर्वरक की जो खपत होती है उसमें भी काफ़ी कमी आती है। अगर आप इसके साथ में अगर आप यूरिया गोल्ड के साथ में अगर आप किसान साथियों ह्यूमिक एसिड मिला के डाल देते हैं तो ये और अच्छे से काम करती है और ज़्यादा दिन तक आपके पौधे को जो है वो नाइट्रोजन मिलता रहता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, आखिर जो यूरिया गोल्ड है इसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है। तो किसान साथियों जो पुरानी वाली यूरिया है जिसको हम नीम लेपित यूरिया फिर नीम कोटेड यूरिया भी बोलते हैं,
तो इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो ये नई वाली यूरिया आई है जिसको हम यूरिया गोल्ड के नाम से जानते हैं या फिर सल्फ़र यूरिया भी आप बोल सकते हैं या फिर सल्फ़र कोटेड या फिर सल्फ़र लेपित यूरिया भी आप बोल सकते हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है लगभग 37% तक इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम सल्फ़र की बात करें तो लगभग 17% के आसपास इसमें सल्फ़र भी पाया जाता है। अर्थात नाइट्रोजन और सल्फ़र दो तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब इसके इस्तेमाल आपको तभी करना, जैसे आप यूरिया डालते थे तभी आपको जो है यूरिया गोल्ड का भी इस्तेमाल उसी समय करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता था कि जैसे हम जो यूरिया लाते थे 250 रुपये के आसपास अभी भी पड़ती है, जो आपकी 45 किलो की बोरी आती है 250 रुपये के आसपास पड़ जाती है। लेकिन जो ये 250 की पड़ती है इसमें सरकार 2000 रुपये की सब्सिडी भी देती है। जो हम अभी तक यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम नीम लेपित यूरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें 46% तक नाइट्रोजन होता है, इसके ऊपर जो सरकार सब्सिडी देती है वो 2000 रुपये के आसपास देती है, तब जाके वो हमें 250 रुपये के आसपास की पड़ती है। यहाँ पे 10-20 रुपये कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी ये अभी आई है यूरिया गोल्ड, इस पर अभी कुछ ऐसा निर्धारण नहीं हुआ है, सरकार ने ऐसा कोई अभी बताया नहीं है कि इसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब किसानों के बीच में आएगा तो मुझे तो लगता है शायद सब्सिडी इस पर भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें इससे भी नाइट्रोजन की ही पूर्ति होगी किसानों के बीच में, ये भी काफ़ी फेमस हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है कि कोई भी चीज़ भले ही आए, अगर किसानों के बीच में अच्छा प्रदर्शन करती है तभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अब धीरे धीरे इसके बारे में और अधिक जानकारी हमें मिल पाएगी कि हाँ किस किसान ने इसका इस्तेमाल किया, क्या उसे इसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला। कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं किसान साथियों, जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल करिए तो यहाँ पर 1-2 विशेष सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो हमारी पुरानी वाली यूरिया है जिसको हम नीम लेपित यूरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, अब इसका अगर हम लाभ का प्रतिशत जानें, अर्थात जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कितना हमारे पौधे ग्रहण कर पाते हैं, तो 40% से भी कम हमारे पौधे इसकी जो मात्रा है उसको अपने अंदर ले पाते हैं। यानी जो हमारी फसल होती है, जो हमारे पौधे होते हैं, इसकी आधे से ज़्यादा मात्रा तो अपने अंदर ग्रहण ही नहीं कर पाते, मतलब भोजन के रूप में इसको नहीं ले पाते हैं। यानी कम से कम 60% या इससे भी ज़्यादा मात्रा खराब हो जाती है जो आप नाइट्रोजन डालते हैं, जो आप नीम लेपित यूरिया डालते हैं उसकी अगर हम बात करें। अगर आप उसकी जगह पे नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो लाभ का प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ जाता है। नैनो यूरिया 80% से भी ज़्यादा काम करती है। यानी अगर आपने उसमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल धान में किया हुआ या फिर किसी भी फसल में अगर आप करना चाहते हैं तो उसका 80% से ज़्यादा आपके पौधे उपयोग कर पाएंगे, जबकि जो आपकी नीम लेपित यूरिया जो अभी तक हम इस्तेमाल करते थे उसका केवल 40% या इससे भी कम मात्रा हमारे पौधे ले पाते थे। लेकिन क्योंकि आज की वीडियो किसान साथियों नैनो यूरिया के ऊपर नहीं है तो हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे यूरिया गोल्ड के बारे में। अगर आप यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसान साथियों जो आपकी सामान्य यूरिया है, जो परंपरागत यूरिया है जिसको हम नीम लेपित यूरिया बोलते हैं, इससे ये 25% तक ज़्यादा काम करती है। मतलब अगर आपका वो 40% तक काम करती थी तो इसका 25% ये और अधिक काम करेगी। मतलब लगभग आप 40 में 25% और आप जोड़ सकते हैं। यानी किसान साथियों पुरानी यूरिया से नई यूरिया अच्छे से काम करेगी और थोड़ी मात्रा भी आपको इसमें कम ही देना पड़ेगा। बस इतना आप सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं। रही बात सब्सिडी की, तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ पुराने वाली यूरिया में ज़्यादा सब्सिडी सरकार दे रही थी, लेकिन नई यूरिया जो आई है, नई यूरिया गोल्ड जो आई है, अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कि आखिर कौन सी यूरिया आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि यूरिया आपको आपके पौधे ज़्यादा ग्रहण कर पाएँ तो 2-3 बातों का विशेषकर आपको ध्यान देना चाहिए। भले ही आप नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करिए, चाहे आप सल्फर लेपित यूरिया का इस्तेमाल करिए, कोई भी यूरिया डालेंगे तो यहाँ पे उस समय खेत में जो है पानी भरा ना रहे, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पानी भरा है तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया नहीं डालना है। बाई चांस पानी भरा ही रहता है, कई बार हम बोल देते हैं कि आपको पानी निकाल देना है, लेकिन ऐसा संभव हो ही नहीं पाते। हम पानी कैसे निकाल सकते हैं? पानी निकालने के लिए तो हमें पानी लगाने से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। या तो आपका खेत ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पानी लगाने की उचित व्यवस्था हो। तो जो बड़े हमारे किसान साथी हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा खेती होती है, वहाँ पे तो ये सुविधाएं रहती है, लेकिन हमारे जो
छोटे और सीमांत लघु किसान साथी होते हैं वहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं होती कि हम पानी को निकाल सकें। तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया खाद ही नहीं डालनी है। आपको क्या डालना है, आपको डालना है नैनो यूरिया। ऐसी कंडीशन के लिए नैनो यूरिया काफ़ी अच्छे से काम करेगी। बाकी आपकी मर्जी, आप डालें या ना डालें। मेरा मतलब यही है कि आपका ज़्यादा पैसा बर्बाद ना हो। मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तब अगर आप किसान साथियों यूरिया खाद का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। क्या नुकसान होता है, वैसे भी आपकी यूरिया लगभग 40% के आसपास ही लग पाती है। और अगर पानी भरा रहता है तो पानी के साथ यूरिया प्रतिक्रिया करती है, जिससे अमोनिया गैस बन के सारी यूरिया आपकी ख़राब हो जाती है, मतलब हवा बन के उड़ जाती है। तो और भी कम लाभ, मान के चलिए 5-10% ही आपके पौधे ले पाते होंगे या फिर इससे भी कम ले पाते होंगे। तो यहाँ पे इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है किसान साथियों। और अच्छे से अगर आप सही से खेती करते हैं तो कोई भी खाद डालिए, अच्छा ही लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करिए और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।